हे गाइस, दिस इज़ ऐश्वर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो आज मैं आपके लिए वुलन की सॉक्स का वीडियो लेकर आई हूँ। ये सॉक्स कुछ मैंने बनाए हैं, ये कुछ शाइनी वुलन के हैं और कुछ सिंपल वुलन के हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टाँकी डालनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक नीडल पे उसकी नॉट लगा लेनी है और इस तरीके से दो फिंगर को मोड़ के हमें इस तरीके से टाँकी डालनी है। इस तरीके से दो फिंगर, एक मोड़ा, दो मोड़ा और इस तरीके से टाँका डाला। और अब मैं सारे टाँके डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 30 टाँके बना रही हूँ। एक बार और टाँके डालने को ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से फिंगर को मोड़ के इस तरीके से हमें टाँके डालनी है। और यहाँ पे मेरे 30 टाँके कंप्लीट हो गए। अब मैं इन सारे टाँकों को दूसरे सुई पे ले लूँगी इस तरीके से। इस पे लेने के बाद हमें इसमें से उसे निकाल लेना है। मैं यहाँ पे उल्टे टाँके ले रही हूँ, तो इस तरीके से। अगर आप चाहे तो सीधे टाँके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस वाले सुई पे सारे टाँके ले लिए। अब मैं दोबारा से दूसरे सुई पे इन्हें लूँगी। मैं यहाँ पे ब्लैक की 2 लाइन बनाऊँगी, फिर रेड की 2। इस तरीके से मैं यहाँ टोटल 12 लाइनें बनाऊंगी। सबसे पहले हमने एक इस पे टाँके डाले और फिर ब्लैक की 1 लाइन बनाई और फिर दूसरी बनाई। इस तरीके से ब्लैक की 2 और रेड की 2 ऐसे बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे रेड कलर को जोड़ लूँगी। इसके लिए इस तरीके से निकाल के हमें नॉट लगा लेना है और अब रेड की 2 लाइनें बनानी है हमें। वैसे ही टाँके लेने हैं। एक टाँका लेने के बाद ब्लैक को पीछे साइड कर देना है। उसके बाद हमें टाँके लेते जाने हैं। तो रेड की यहाँ पे मेरी 1 लाइन कंप्लीट हो रही है अभी रेड की। अब रेड की दूसरी लाइन बनाएंगे। जैसे ही रेड की 2 कंप्लीट हो जाएंगी फिर ब्लैक की 2 करेंगे, फिर रेड की 2, फिर इस तरीके से करते करते हमें पूरी 12 लाइनें बनानी है। 2 ब्लैक की, 2 रेड की, ये एक एक इस तरीके से 12 लाइनें बनानी है। और उसके बाद हम लोग 20 टाँके घटा के टाँक को बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये टोटल 12 लाइनें बना ली हैं। अब हम हील बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, रेड को अभी हम कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें अभी रेड का काम नहीं है। आगे हम उसे फिर से जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से रेड की ब्लैक के साथ नॉट लगा लेनी है। अब हमें यहाँ से ब्लैक की 1 लाइन बनानी है। तरीके से मैंने ब्लैक की 1 लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पे हील बनाएंगे। तो इस साइड से बुनते वक्त हमें क्या करना है, जब तक आखिर में 11 टाँके नहीं बचते तब तक हमें बुनना है। यहाँ पे अब ये 11 टाँके बचे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इन 2 टाँकों का 1 टाँका बना लूँगी। इस तरीके से यहाँ पे 1 टाँका घट जाएगा। तो ये 2 टाँकों का 1 टाँका बनाया। अब हमें इसे उतार लेना है और पीछे के जो 9 टाँके हैं इन्हें बुनना नहीं है, हमें आगे बुनते जाना है इसे पीछे करके। और इधर से भी बुनते वक्त हमें जब तक 11 टाँके नहीं बचते तब तक बुनना है। इस साइड भी अब 11 टाँके बचे हैं। यहाँ पे 1 टाँका एक्स्ट्रा ले लिया था तो मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो ये अब 11 टाँके हैं और यहाँ पे भी मैं इन 2 टाँकों का 1 टाँका बना रही हूँ और इस साइड से भी 1 टाँका घट जाएगा। और अब बचे हुए 9 टाँके हमें बुनने नहीं है। दोबारा इस साइड जाते वक्त जहाँ से हमने घटाया था वो टाँका 1 और अगले वाले 9 टाँकों में से 1 इस तरीके से घटाते घटाते हमें दोनों साइड से पूरे 10-10 टाँके घटा लेने हैं और बस बीच के 10 रखने हैं। अब यहाँ पे हमने ये 1 टाँका घटाया था वो 1 और पिछले वाले 9 में से 1 इस तरीके से 2 का 1 बना के और 1 टाँका घटा लेंगे। और ये वाले 8 टाँके नहीं बुनने हैं, वापस हमें पीछे बुनते जाना है। उस साइड भी ऐसे ही करना है। तो इस साइड हमने यहाँ पे टाँका घटाया था तो ये 1 और पीछे के 8 में से 1 इस तरीके से 2 का 1 बना के इधर से भी 1 घटा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे घटा लेने हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से 10-10 टाँके घटाकर हील बना ली है। अब हमें इस साइड से 20 टाँके निकालने हैं और उस साइड से भी 20 निकालने हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से 1 टाँका उठाकर उससे
इस तरीके से टाका लेना है। तो इस साइड से 20 टाके लेने हैं और उस दूसरे साइड से भी 20 टाके लेने हैं। इस तरीके से हमारे जो सॉक्स है वो 50 टाके के बनेंगे। तो इस साइड से मैं 20 टाके ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने इस साइड से पूरे 20 टाके अभी निकाल लिए हैं। अब हमें इस साइड बुनना है और उस साइड से भी 20 टाके निकालने हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ तक पूरा बुन लिया है। अभी इस साइड से भी हमें 20 टाके निकालने हैं। तो इस साइड से भी उस तरीके से ऊपर का एक टाका उठाकर उसमें से हमें 20 टाके निकालने हैं। तो इस तरीके से मैंने इस साइड से भी पूरे 20 टाके निकाल लिए हैं और ये अब हमारे 50 टाके कंप्लीट हो गए। अब इन टाकों को हम दूसरे सुई पर लेंगे। इस तरीके से हम ब्लैक की 2 लाइन बनाएंगे और रेड की 4 बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक की 1 लाइन कंप्लीट कर ली। दूसरी लाइन बनाते वक्त मैं यहाँ पे डिज़ाइन डाल रही हूँ, इसलिए 3 टाके मैं सीधे ले रही हूँ और फिर बाकी के सारे उल्टे लूँगी। उसके बाद जब आखिर में 3 टाके बचेंगे तो उन्हें भी सीधा ले लूँगी। तो इस तरीके से पूरा बुन लिया है। अब यहाँ पे मेरे आखिरी के 3 टाके बचे हैं ये, तो इन्हें मैं सीधा लूँगी। तो ये सीधे टाके हो गया। इस तरीके से ब्लैक की 2 लाइन यहाँ पे बन गई है। अब मैं रेड कलर जोड़ लूँगी। यहाँ पे रेड कलर की नॉट लगा लूँगी मैं इस तरीके से और अब रेड कलर की 4 लाइनें बनाएंगे। ब्लैक की 2 बनाई, रेड की 4 बनाएंगे, फिर ब्लैक की 2, रेड की 4। इस तरीके से हमें हमारे पैर के नाप के हिसाब से उसे बनाते जाना है। 11-12 लाइनों में हो जाएगा वो। इस तरीके से यहाँ पे रेड की 1 लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन बनाते वक्त 3 टाके सीधे लेने हैं, बीच वाले उल्टे और आखिरी के 3 भी सीधे लेने हैं, जैसे हमने ब्लैक में बनाया था वैसे। बीच वाले उल्टे होने के बाद अब ये आखिर के जो 3 बचे हुए हैं इन्हें मैं सीधा ले लूँगी इस तरीके से। ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब तीसरी लाइन में सारे टाके उल्टे लेने हैं। इस साइड से कोई भी सीधे नहीं लेने हैं, सारे उल्टे ही लेने हैं। ब्लैक को आगे कर देना है एक टाके के बाद और फिर हमारे टाके उल्टे लेते जाने हैं। इस तरीके से इस साइड से भी पूरे उल्टे टाके ले लिए और ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब चौथी लाइन में दोबारा 3 टाके सीधे, बीच वाले उल्टे और आखिर के 3 सीधे। ये पीछे करके उल्टे टाके ले रही हूँ। अब ये आखिर के 3 सीधे और यहाँ पे चौथी लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से ब्लैक की 2 लाइनें बनानी है। इस साइड से ब्लैक के पूरे उल्टे ही बनाने हैं। जब उधर से वापस आएंगे तब हमें 3 सीधे और बाकी उल्टे, फिर 3 सीधे ऐसे करने हैं। तो ऐसे ही हमें 2 ब्लैक की और 4 रेड की इस तरीके से उंगलियों तक बनाते जाना। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये अपने पैर के हिसाब से बना लिया है। अब यहाँ पे ब्लैक कलर को मैं कट कर लूँगी क्योंकि अब हम उंगलियाँ और अंगूठा रेड से बनाएंगे। यहाँ पे मैं 18 टाकों का अंगूठा बनाऊंगी और 32 टाकों की उंगलियां बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम अंगूठा बनाएंगे। इसके लिए हम बस 18 टाके अंगूठे के माप के बुनते जाएंगे। बस 18 ही बुनने हैं और पीछे के जो 32 टाके हैं वो उन्हें उंगलियों के लिए छोड़ देना है। 18 टाके तक बुनते जाने के बाद उधर के टाके छोड़ के हमें वापस इधर बुनते आना है। तो यहाँ पे ये मेरे अंगूठे के हिसाब का हो गया है। तो मैं इन्हें
यहाँ से रेड वाले वुलन को कट कर लूँगी और इसमें जो हमारी सिलाई वाली नीडल होती है उसे लगा लूँगी। और अब मैं इन टाकों को धीरे धीरे यहाँ इस पे से उतार लूँगी। आराम से ठीक से इसे उतार लेना है एक एक करके। तो इस तरीके से मैंने सारे टाके सुई पे से उतार लिए हैं। अब इसे नज़दीक खींच लेना है सब टाकों को। इस तरीके से मैंने सबको नज़दीक में खींच लिया और अब हम इसे सिल लेंगे। सिलते वक्त हमें उल्टा और सीधा ध्यान में रख के सिलना है, नहीं तो हमारी सिलाई सीधे तरफ से आ जाएगी, तो आप ध्यान से सिलना। मैं इस साइड से सिल रही हूँ। तो ये हमारा अंगूठा रेडी हो गया। जिस साइड से हमने पहला वाला अंगूठा बनाया है, दूसरे सॉक्स का उसके अपोजिट साइड से बनाना है, नहीं तो दोनों भी सॉक्स एक ही पैर के हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग उंगलियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले रेड वाले वुलन को यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस तरीके से इसके एक नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे ये 32 टाके हैं, तो हमें क्या करना है, 15 टाके तक बुनना है और 15 उस साइड भी बचेंगे और बीच में 2 टाके रहेंगे, तो हमें 2 टाकों का 1 टाका बना लेना है। तो सबसे पहले 15 टाकों तक बुन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 टाके बुन लिए हैं और इस साइड भी ये 15 और बीच वाले ये 2, इन 2 का मैं 1 बना लूँगी। तो 2 टाकों का 1 टाका करने के लिए 2 में से 1 टाका ले लेंगे। बाकी सारे सादे बुन लेंगे। इस साइड से बुनते वक्त हमें कहीं पे भी कोई टाके घटाने नहीं है, इसे सादे सादे ही बुन लेना है। हमें सिर्फ उस वाले साइड से ही टाके घटाने हैं, इसे सादा ही बुन लेना है। अभी इस साइड से बुनते वक्त हमें क्या करना है, 14 टाकों तक बुनना है और जहाँ हमने टाका घटाया था उसके पहले वाले टाके के पहले रुक जाना है। तो ये मेरे यहाँ पे मैं 14 टाके कंप्लीट हो गए और ये यहाँ पे हमने टाका घटाया था, ये उसके
जो घटाया हुआ टाका था उसे उतार के छोड़ देना है। फिर जो हमने बिना बुने उतारा था उसे उस पर चढ़ा देना है और इसको भी ऊपर से डाल देना है। और अब इन 3 टाकों का एक टाका बना लेना है। ये 3 टाकों का मैंने एक बना लिया और बाकी के सारे वैसे ही बुन लेने हैं। और इस साइड से सादा ही बुनना है, इस साइड से नहीं घटाना, उस वाली साइड से घटाना है। इसी तरीके से एक साइड से हमें 3 टाकों में से एक टाका घटाते जाना है। तो इस तरीके से मैंने अपने अंगूठा जितना बनाया उतने इसको बना लिया है। 3 टाकों में से एक टाका इस तरीके से लेकर उससे हमारी ये उंगलियों वाली जो डिज़ाइन होती है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन टाकों को बंद करना है। इसके लिए क्या करना है, 2 टाकों का एक टाका लेना है। इस तरीके से मैं 2 टाकों का एक टाका ले रही हूँ और इसे निकाल के इसे दोबारा उसी सुई पे डाल देंगे। और अब दोबारा 2 टाकों में से एक लेकर दोबारा उसे उसी पे डाल देंगे। इस तरीके से सारे टाके हमारे बंद होते जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारे टाके घटा लिए। जो आखिर वाला टाका बचेगा उसे हमें थोड़ा ऊपर खींच के फिर इसे कट करके यहाँ पे नॉट लगा लेनी है। इससे हमारा कोई भी टाका नहीं खुलेगा। और अब हम इसे भी सिल लेंगे। सिलते वक्त यहाँ भी हमें उल्टा सीधा का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैं इसे सिल लूँगी और ये हमारा ऐसा लगेगा। इस साइड से सिल रही हूँ मैं। इसे इस तरीके से सिल लेना है। यहाँ से सॉक्स को भी सिल लेंगे। जहाँ तक कि हमारे पैर में आसानी से जा सकता है वहाँ तक हमें इसे सिल लेना है। सिलते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लैक वाले के साथ ब्लैक वाले को ही सिलना है और रेड वाले के साथ रेड को ही सिलना है, नहीं तो वो ऊपर नीचे दिखेगा। तो जहाँ तक कि आपके पैर में आसानी से जा सकता है वहाँ तक इसे सिल लेना है और फिर नॉट लगा लेनी है। मेरे लिए इतना काफ़ी है, तो मैं यहाँ पे अब इसे नॉट लगा लूँगी इस तरीके से। मैं इसमें नॉट लगा लूँगी और एक बार और लगा के फिर इसे कट करूँगी। तो अब इसे सीधा कर लेंगे और ये हमारा सॉक्स रेडी हो गया। तो ये मैंने दोनों भी सॉक्स बना लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।